Hello students, today we are taking some another accounting term ट्रेड पेबल्स। जैसे उसमें हमने किया सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, यहाँ पेबल है तो मतलब ट्रेड का मीनिंग क्या है? परचेज ऑफ। ट्रेडिंग का मीनिंग होता ही यही है, मतलब एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, मतलब गुड्स को एक पर्सन खरीदता है और एक पर्सन बेचता है, मतलब वन पर्सन इज द परचेजर, सेकंड पर्सन इज द सेलर। सो दिस इज कॉल्ड ट्रेडिंग। सो ट्रेड क्या होता है? परचेज एंड सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। पेबल क्या है? पेंडिंग टू बी पेड, कि जो गुड्स हमने परचेज किए हैं उसके लिए जो भी अमाउंट पे करना अभी बाकी है। सपोज टोटल 50,000 के गुड्स लिए थे, 30,000 कैश दे दिया, जो 20,000 रुपये पे करना बाकी है वो मेरा बनेगा ट्रेड पेबल। अब अगर वो उसका नहीं बिल वगैरह बनाता तो वो डेटर क्रेडिटर रहेगा, अगर वो बिल वगैरह बना देता है तो वो बिल ऑफ एक्सचेंज बन जाएगा। सो ट्रेड पेबल इज द अमाउंट पेबल ऑन अकाउंट ऑफ गुड्स परचेज और सर्विसेज टेकन इन द नॉर्मल कोर्स ऑफ द बिजनेस। जैसे उसमें हमारे पास था डेटर्स और बिल रिसीवेबल, क्योंकि इसमें पैसे आने थे, इसमें पैसे पे करने हैं, तो हमारे पास दो टर्म्स बनेगी, क्रेडिटर्स और बिल्स पेबल। क्रेडिटर्स क्या होता है? दोज पर्सन्स और फर्म फ्रॉम होम गुड्स हैव बीन परचेज्ड ऑन क्रेडिट। अ पर्सन, या हम लिख सकते हैं पर्सन टू whom we are liable to पे, जिसको हमें कुछ पे करना बाकी है। और कह सकते हैं और दोज पर्सन्स और फर्म्स फ्रॉम होम गुड्स हैव बीन परचेज्ड ऑन क्रेडिट, जिसने हमने क्रेडिट पे गुड्स परचेज किए हैं। फॉर एग्जांपल, अरुण परचेज गुड्स फ्रॉम श्याम वर्थ ₹10,000 ऑन क्रेडिट। अरुण ने श्याम से गुड्स परचेज किए क्रेडिट पे 10,000। अब अरुण ने गुड्स परचेज किए तो हमारा क्रेडिटर कौन बना? श्याम, क्योंकि हमने शाम से गुड्स लिए हैं, शाम को हमने पैसे पे करने अभी बाकी है, तो शाम इज़ द क्रेडिटर ऑफ द अरुण। और क्रेडिटर किस नेचर का होता है? क्रेडिटर आर द करंट लायबिलिटीज़। क्यों है करंट लायबिलिटीज़? क्या होती थी करंट लायबिलिटीज़? विच इज़ टू बी पेड विद इन अ 1 ईयर। जो शॉर्ट टर्म नेचर की लायबिलिटी होती है वो क्रेडिट, जो शॉर्ट टाइम पीरियड का होता है मतलब जो 1 साल तक हमें पे करना पड़ता है, क्योंकि 1 साल के बाद जब हम नया अकाउंटिंग ईयर स्टार्ट करेंगे तो उसमें हम लोग इसको कंसिडर नहीं करेंगे। हाँ, अगर कुछ पेंडिंग रह जाता है उसको आगे लेके जाते हैं, बट स्टिल इसको हमें 1 साल में पे करना ही करना पड़ता है। ऐसे नेक्स्ट बनता है हमारे पास बिल्स पेबल। जैसे कि उसमें क्या बिल्स पेबल के लिए मैं एक एग्जांपल लेती हूँ, अरुण और श्याम वाला ही कंटिन्यू करते हैं। अरुण परचेज गुड्स फ्रॉम श्याम वर्थ ₹50,000 ऑन क्रेडिट। स्टेप 1 था हमारे पास, कहते हैं अरुण ने श्याम से गुड्स परचेज किए, बिल सेंड हुआ, ये क्या बन गया? क्रेडिटर। क्या बन गया? ये क्रेडिटर। अब इस केस में उधर हमारे पास ड्रॉर ये था, ड्रॉई ये था, क्योंकि जो बिल भेजता है बना के वो ड्रॉर होता है, जो बिल एक्सेप्ट करता है वो ड्रॉई होता है। इस केस में क्या होगा हमारे पास? ये बन जाएगा हमारा ड्रॉर और ये बन जाएगा हमारा ड्रॉई। मतलब शाम ने बिल, हम इन्होंने आपस में ट्रांजैक्शन की, शाम से गुड्स परचेज किए, और अब शाम को कंफर्मेशन चाहिए। शाम को जो कंफर्मेशन चाहिए वो क्या करेगा? शाम ने बिल सेंड कर दिया अरुण को। अरुण के पास जब बिल आया, अगर अरुण को लगता है कि वो इतने टाइम से, वो उसने 2 महीने का टाइम दिया, 2 मंथ्स के अंदर अंदर पे कर सकता है, तो वो बिल को एक्सेप्ट कर लेगा। अब जब वो बिल एक्सेप्ट करके भेजेगा तो वो बिल, इसके लिए क्या बन जाएगा हमारे पास? BR, और इसके लिए क्या बन जाएगा? BP। मतलब क्यों? उसने पे करना है और उसने रिसीव करना है, मतलब जो बिल बनाता है, मतलब ड्रॉर के लिए हमेशा बिल बनता है BR और ड्रॉई के लिए बिल बनता है BP, क्योंकि ड्रॉर ने बिल बनाया, क्योंकि उसको एक्सेप्टेंस चाहिए, उसके पास पैसे आने हैं, इसलिए बिल रिसीवेबल BR बोलते हैं इसकी शॉर्ट फॉर्म। और जो पर्सन ड्रॉई होता है, जो एक्सेप्ट करता है, उसको वो जो बिल एक्सेप्ट करके भेजेगा उसके लिए वो क्या बनेगा? BP, क्योंकि उसको पे करने में। सो इन केस BP बनेगा अरुण के लिए, एक्सेप्ट द बिल एंड सेंड बैक टू अरुण। इसके लिए हमारे पास कहता है बिल ऑफ एक्सचेंज। अभी जो हमने दो टर्म्स पढ़ी BR और BP, ये दोनों को क्या बोलते हैं? बिल ऑफ एक्सचेंज। मतलब एक्सचेंज जो हुआ था उन दोनों के बीच में गुड्स या सर्विसेज का, उसके लिए जो बिल बना है, एक डॉक्यूमेंट्री प्रूफ बना है। अब जो वो बिल बना है वो दो तरीके से एग्जिस्ट करेगा। अगर सेल हुई है, हम अभी अरुण को ही लेते हैं, सपोज मैंने अरुण को लिया, फर्स्ट केस अरुण ने सेल की है, तो उस केस में अरुण कौन बनेगा? ड्रॉअर।
तो उसके लिए क्या बनेगा, बिल रिसीवेबल। श्याम कौन बनेगा, बीपी, क्योंकि उसने बिल एक्सेप्ट किया था, वो क्या है, ड्रॉई है। मैं लिख देती हूँ, इन दैट केस अरुण है ड्रोर, श्याम है ड्रोई। ऐसे ही सेकंड केस है, अगर अरुण ने गुड्स परचेज की हैं तो उस केस में अरुण कौन बनेगा, ड्रोई, और श्याम कौन बनेगा, ड्रोर। ड्रोर के लिए हमेशा बनता है बी आर, क्योंकि उसको पैसे मिलने हैं, मतलब बिल रिसीवेबल। ड्रोई के लिए बनता है बी, क्योंकि उसने पैसे पे करने हैं। थैंक यू।